इंडिया में एक ऐसा हाईवे है जहां आप समंदर और नदी के बीच से राइड करते हो, और ऑनेस्टली मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और आज मैं इसी रोड पर जा रहा हूँ। It's 7:30 in the morning और अभी हम हैं मुरुदेश्वर में। ये कुछ हमारा रूम था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रूम था, दिस इज़ इन होटल अमृत, जस्ट 2 minutes वॉक अवे फ्रॉम मुरुदेश्वर टेम्पल। तो बहुत ही बढ़िया रूम था, इसकी हमने पे की है 1500। तो अब हम रेडी हैं निकलने के लिए आगे हम जा रहे हैं मैंगलोर। और आज एक बहुत ही सुंदर, बोल सकते हैं या सबसे सुंदर कोस्टल रोड आने वाला है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा वो रोड देख के। तो बाबा लोग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मुरुदेश्वर की शांति के बाद आज की राइड थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की डेस्टिनेशन है मैंगलोर, पर असली एक्साइटमेंट तो रास्ते की है। बीच में पड़ता है मारवांते बीच, एंड वो जो रोड है ना, दैट इज़ सुपर्बली ब्यूटीफुल रोड है वो। उसमें एक साइड आपकी रिवर होती है, एक साइड ओशन होता है, सॉरी सी होता है, और बहुत ही अमेजिंग रोड है। सो अभी तक मैंने सिर्फ वो वीडियोज़ में ही देखा है। सो नाउ इट्स टाइम टू सी दैट इन रियलिटी एंड टू शो यू गाइज ऑल्सो। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है मैंगलोर का, दैट इज़ अराउंड 161 जो लोकेशन हमने लगाई है, और उसमें टाइम दिखा रहा है कुछ 3 घंटे। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, जस्ट 1.5 किलोमीटर्स है मंदिर से हाईवे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हाईवे है। और ऐसा हाईवे ना, जैसे हम गोवा से निकले थे ना, जैसे हमने कर्नाटक में एंट्री की थी, वहीं से ऐसा हाईवे शुरू हो गया। बहुत अमेजिंग रोड है। और इस टाइम ना इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, सुबह 8 बजे बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है। और ये साइड में देखिए आप, कोकोनट ट्रीज़, बहुत सुंदर नज़ारे हैं बाबा लोग, ये बहुत सुंदर। और सुंदर नज़ारे अभी आगे आने वाले हैं, तो वेट कीजिए, उन नज़ारों को देखिएगा ज़रूर। जब भी आप बाइक से घूमो तो मेक श्योर एटलीस्ट हेलमेट तो आपके पास हो, राइडिंग गियर्स अगर ना हो। बट जब भी आपको इतनी लंबी राइड पे जाना है ना, तो राइडिंग गियर्स मस्ट है। अच्छे जैकेट, अच्छी पैंट, शूज़, हेलमेट तो अच्छा होना ही चाहिए, एंड ग्लव्स एज वेल। अब लगने लगी है मुझे भूख, टाइम हो रहा है 8:27। वैसे जब हम घर पे होते हैं ना, तो मुझे भूख नहीं लगती। मैं जनरली ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट जब से हम राइड पे है ना, डेली 8-8:30 पे सुबह भूख लग जाती है। तो अब मैं देख रहा हूँ कुछ स्टॉप जहाँ पे मैं रुक के कुछ खा सकूँ। तो हेयर इट इज़ होटल श्री अयोध्या ग्रैंड प्योर वेजिटेरियन। सो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। सो आई एम हैविंग दिस डोसा, सो लेट मी टेस्ट इट। अमेजिंग। तो मैं इसमें एंजॉय करता हूँ, फिर चलते हैं आगे। अमेजिंग डोसा था, मतलब ओए होए होए, जो उसका बैटर था ना, ओए मज़ा आ गया। सांबर, डोसा, चटनी, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। नाउ आई एम रेडी फॉर अ राइड। हो 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 oh ho 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 ho, look at this view guys, look at this view, amazing amazing। ये क्या अमेजिंग व्यू है। दिस इज़ द हाईवे, दिस इज़ द अरेबियन सी विद द बीच। लेट मी शो यू द बीच। और अभी मैं आपको और बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ ड्रोन से।
अमेजिंग रोड है ये, देखिए अमेजिंग सी जस्ट रोड के साइड में इतना शानदार व्यू, और राइट साइड में आने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन रिवर। तो मैं आगे से स्पेशली यू टर्न लेकर आया हूँ टू रिकॉर्ड दिस। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा कब ऐसी जगह पे बाइक राइड करने का मौका मिले, तो आई थॉट कि जाओ एक चक्कर लगाओ और नज़ारे देखो और आप लोगों को भी दिखाओ। व्हाट एन अमेजिंग व्यू इट इज़। सी, इससे बेटर क्या ही हो सकता है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोस्टल स्ट्रेच विद दिस अमेजिंग रोड। यही वो रिवर है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रिवर है, जो पीछे समुंदर के साथ ही मारवानते बीच पे। अब आप देखिए कितनी बड़ी रिवर है यार, कितनी ह्यूज रिवर। और वहाँ दूर ना एक, अगर आप लोग देख पा रहे तो एक बोट भी सेल कर रही है उधर की साइड। सो अमेजिंग, अरे व्यूज़ ना, और पीछे इतने सारे लाइन से कोकोनट के ट्रीज, सुपर। अब उडुपी रह गया है 17 किलोमीटर्स। मैं अभी पहुंचा हूं शालीग्रामा में, और मैंगलुरु रह गया है 75 किलोमीटर्स। और अब हो चुकी है भयंकर गर्मी, 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। और पिछले 10 मिनट से मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई नारियल पानी वाला मिल जाए तो मैं नारियल पानी ले लूँ, बट अभी तक तो कोई दिखा नहीं है। बस यही है यार, सुबह 10 बजे तक तो इतना बढ़िया मौसम रहता है ना, और उसके बाद शाम को 5 बजे तक ऐसी गर्मी होती है ना, भयंकर गर्मी, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब धूप में खड़ा होना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फाइनली मुझे एक नारियल पानी वाले भैया दिखे हैं, बट यहाँ पे ये देखिए अब ना येलोइश नारियल है, अपने जैसे ग्रीन नहीं है जैसे वहाँ पे। सो लेट मी ट्राई दिस येलो नारियल पानी। मैंने मस्त 2 नारियल पानी पिए, एक विद मलाई और एक नॉर्मल पानी। मज़ा आ गया भाई, क्या एनर्जी आई है ना बॉडी में, हाइड्रेट हो गई बॉडी। हाँ, ये जो रास्ता लेफ़्ट जा रहा है ये जा रहा है उडुपी सिटी के अंदर, और दिस इज़ NH66 जो उसको बाईपास करता हुआ निकल जाएगा। सो जो उडुपी है इसे कहा जाता है इन्वेंटर ऑफ डोसा। और सबसे पहले डोसा जो था यहीं इन्वेंट हुआ था कृष्णा मठ टेम्पल की किचन में। सो जितना भी ये साउथ इंडियन वेजिटेरियन फूड है सब वहीं से शुरू हुआ था, इडली, वड़ा, डोसा, सब कुछ। तो उडुपी इज़ दी इन्वेंटर ऑफ साउथ इंडियन फूड, जो हम मज़े से खाते हैं, डोसा, इडली, वड़ा। तो फाइनली मुर्देश्वर से निकलने के बाद मुझे अब ट्रैफिक मिल रहा है थोड़ा सा, थोड़ा ही दिखा रहा है मैप में, जो कि है उडुपी बाईपास के बाहर। मतलब उडुपी मेरे लेफ़्ट में है, मैं उडुपी बाईपास पे हूँ, उडुपी बाईपास पे हूँ। और आप देख सकते हैं आई गेस ये रेड लाइट है आगे, उसका ये ट्रैफिक है। और जो मतलब मैंने सोचा ना कि जो इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स है ना, उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़ में ना। फ्रॉम मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, इधर गोवा, आपका कर्नाटका कोस्टल, केरला, तमिल कोस्टल में बहुत बारिश होती है। तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। नॉर्थ में इतनी बारिश नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ, तो शायद नॉर्थ की रिवर्स इतनी ह्यूज और इतनी वो नहीं है। बट हाँ, यहाँ की रिवर्स ह्यूज के साथ साथ क्लीन भी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ की रिवर्स। जब मैं नारियल पानी पी के निकला था उस टाइम मुझे गूगल मैप सिखा रहा था 12:48 या ऐसे कुछ था, 48 मिनट्स मेरा ETA, पर मैं पहुंच गया हूँ 12:26। तो मैंने गूगल मैप्स को 22 मिनट से बीट कर दिया है। व्हाट एन अचीवमेंट, व्हाट एन अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट है बाबा। So this is Mangalore city. कोडाई
बेल करके ये जगह, कोडई बेल मैंगलोर, और हमें जाना है एच से कुछ जगह है, मैं अभी आपको बताऊंगा। दिस इज काफ़ी ही बढ़िया सिटी है ये। सो हो बड़ा मॉल भी है हमारे होटल के सामने, क्योंकि यहीं हमारा होटल है ऑन द राइट साइड कहीं पे। तो क्या है बाइक की पार्किंग। सो मैंगलोर इंटरनेशनल, दिस इज़ आवर होटल। तो अब मैं देखता हूँ कि कौन से फ्लोर पे अपना रूम है, वहाँ जाते हैं और आराम फरमाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब समय हो रहा है सुबह के 7:30 और देयर इज़ अ बैड न्यूज़ कि हमें ये ट्रिप ना यहीं पे ख़त्म करनी पड़ रही है और वापसी जाना पड़ रहा है घर पे, क्योंकि ऑफिस का कुछ बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से ये ट्रिप हमें कैंसिल करनी पड़ रही है। कल हम पहुँचे थे मैंगलुरु अराउंड 12 और उसके बाद हम पूरे दिन ऑफिस का काम ही करते रहे, ना मैंगलुरु घूमे, तो अब आगे भी नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज़ आवर रूम इन मैंगलुरु। इसके हमने 1800 रुपये दिए हैं होटल मैंगलुरु इन में। तो अब हम वापसी की जर्नी शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पे पहुंच के। और अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर। इंस्टेड ऑफ रामेश्वरम हमें जाना पड़ रहा है वापस, आज है सैटरडे, सो वी हैव टू रीच बाय मंडे, क्योंकि ऑफिस का कुछ काम है वो निपटाना है। तो इस वजह से हमें अपनी ये राइड कट शॉर्ट करनी पड़ी। तो वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। बट उससे पहले एक और है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बाइक को हम लोग अगर ट्रेन से भेज पाए ना, तो हम थोड़ा जल्दी घर पहुंच पाएंगे और गाड़ी में ही 2 लोग चलाएंगे, देन फिर हम जल्दी पहुंचेंगे। सो लेट्स सी, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम गाड़ी से कंटिन्यू कर रहे हैं, हम बाइक पे ही हैं। और कल भी हम पूरे दिन होटल में बैठ के काम ही करते रह गए यार, कहीं घूम ही नहीं पाए। मैंगलुरु आए, 4-5 जगह शॉर्ट लिस्टेड थी जो हम कम टाइम में घूम पाते, बट हम कुछ भी नहीं घूम पाए। बट जल्दी दोबारा करेंगे ये वाली राइड ना, साउथ इंडिया राइड, कोस्टल राइड, फिर दोबारा शुरू करेंगे मुंबई, दिल्ली से रामेश्वरम, फिर सारा करेंगे अपन लोग। तो जी मैंगलोर रेलवे स्टेशन पे अपनी बाइक हो गई है पैक। हम लोग बाइक को भेज रहे हैं ट्रेन से और हम लोग अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट करेंगे कार से। सो विल ट्राई कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचे और अपने काम निपटाएं ऑफिस के, जिस वजह से ट्रिप की बैंड बज गई है। तो चलते हैं और इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस सीरीज़ को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली सीरीज़। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट्स छोड़ना और अगली सीरीज़ को भी देखना। तो हर हर महादेव।